अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं हूं आपका होस्ट और आपका कोच अफाम शमसी और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल। यहां हम बात करते हैं हर उस एलिमेंट की जो आपको रखे लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल। आज मैं आपको बताऊंगा मेटा ट्रेडर 5 मोबाइल ऐप के बारे में। इसमें किस तरह लॉगिन करना है, कहाँ से ये डाउनलोड होती है, कैसे इसमें ट्रेड लेनी है और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है मेटा ट्रेडर मोबाइल ऐप चलाते वक्त। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन शो होगी जिसमें लिखा होगा वेलकम टू मेटा ट्रेडर 5। यहाँ आप इस सारी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास एक ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन शो होगा। इसको आपने ऊपर से क्रॉस कर देना है और यहाँ पे आपने फाइंड ब्रोकर में सर्च करना है PMEX। अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं आ रही तो आप मेन स्क्रीन पर आके ऐड ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे PMEX। PMEX सर्च करने के बाद आपके पास शो होगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और सर्वर में सेलेक्ट करेंगे PMEX ECN। याद रखिएगा PMEX ECN सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप डेमो सेलेक्ट कर देंगे तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। डेमो सर्वर जो है वो सिर्फ डेमो अकाउंट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम शो होगा, जहाँ पे हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है और आपको आपकी अमाउंट जो डिपॉजिटेड है वो शो होगी। अगर आपका लॉगिन फेल होता है तो यहाँ पे नो कनेक्शन लिखा हुआ आएगा। फेल होने के 2-3 वजूहत होती हैं, या तो पासवर्ड गलत एंटर कर रहा होता है क्लाइंट, या वो सर्वर जो है वो दूसरा सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या उनका अकाउंट ब्लॉक होता है, इस वजह से नो कनेक्शन लिखा हुआ आता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना आईडी और पासवर्ड जो है और सर्वर सही सेलेक्ट करें। उसके बाद हमें नीचे कुछ टैब्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोड्स का टैब होता है, उसके बाद चार्ट का टैब होता है, उसके बाद ट्रेड का टैब होता है, उसके बाद हिस्ट्री होती है और मैसेजेस होते हैं। सबसे पहले कोड्स की अगर हम बात करें तो कोड्स बेसिकली ये आपकी एक वॉच लिस्ट की तरह काम करती है। इसमें आप अपने जो फेवरेट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको गोल्ड ऐड करना है तो आप नीचे कोड्स में आएंगे, ऊपर प्लस का बटन प्रेस करेंगे और आप जाएंगे PMEX में। उसके बाद आप जाएंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उसके बाद आप जाएंगे मेटल्स के अंदर और ये हमारे पास आ गया गोल्ड। अब गोल्ड के हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन मौजूद हैं। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइजेज हैं। सबसे पहले हमारे पास है GO100OZ। GO का मतलब है गोल्ड, 100 है क्वांटिटी और OZ मतलब आउंस। इसी तरह अगर सेकंड नंबर पे देखें GO10OZ, ये 10 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है। इस तीसरे नंबर पर है GO1OZ। उसके बाद आता है गोल्ड मिली आउंस, ये होता है 1 आउंस का 100वां हिस्सा। और उसके बाद आ जाता है स्पॉट गोल्ड। तो अगर मैं 1 आउंस में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं GO1OZ में जाऊँगा। यहाँ पे फर्दर मेरे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहे हैं। एक है AU26, एक है DE26, एक है JI27, एक है OC26। ये बेसिकली एक्सपिरेशन के मंथ्स होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है ये मंथ लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है AU26, ये अगस्त आने से 3-4 दिन पहले जो है वो एक्सपायर होगा। अब ये एक्सपायरेशन डेट आप कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। GO1OZ के आगे प्लस का बटन है, सबसे पहले आप इस प्लस के बटन को प्रेस करेंगे, ये आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। वॉच लिस्ट देखने के लिए आप बैक करेंगे यहाँ से। ये मेरे पास सेकंड नंबर पर आ गया GO1OZ AU26। सबसे पहले हम इसकी एक्सपायरेशन देख लेते हैं कि ये एक्सपायर कब हो रहा है। इसमें मैं टैप एंड होल्ड करके रखूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैब है वो है न्यू ऑर्डर का, चार्ट का और प्रॉपर्टीज़ का। न्यू ऑर्डर और चार्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक्सपायरी डेट बता दूं। एक्सपायरी डेट जानना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल कर दिया जाएगा कैश के अंदर। चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ कमीशन से ऊपर होता है लास्ट ट्रेड। ये वो डेट होती है और वो टाइम होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डेट हमारे पास आ रही है 29/7/2026, यानी कि 29 जुलाई 2026 को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और 16 आवर्स आ रहे हैं, यानी कि शाम के 4 बजे। अब वापस हम आते हैं और बाकी के टैब्स को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ से बैक करा, मैं गया GO1OZ पे। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है न्यू ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हूँ, मार्केट एग्जीक्यूशन करना चाह रहा हूँ या बाय लिमिट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं न्यू ऑर्डर पे जाऊँगा। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद सबसे पहले मेरे पास है एक्सचेंज एग्जीक्यूशन का ऑप्शन। इस पर मैं प्रेस करूँगा। एक्सचेंज एग्जीक्यूशन का मतलब है जिस प्राइस पे गोल्ड अभी चल रहा है उसी प्राइस पे मैं ख़रीद लूँ या मैं बेच दूँ। एक्सचेंज एग्जीक्यूशन का मतलब होता है ये। बाय लिमिट का ऑप्शन ये होता है कि गोल्ड मिसाल के तौर पे अगर $4,000 अभी चल रहा है और आप उसको 3900 पे ख़रीदना चाहते हैं या कोई भी आप स्पेसिफिक प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, नीचे से करंट प्राइस के नीचे से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें बाय लिमिट का ऑर्डर यूज़ होता है। सेल लिमिट का ऑर्डर यूज़ होता है हमारा शॉर्ट सेलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस 4000 चल रही है, आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो 4000 से ऊपर होगी, 4100 या 200 जो भी प्राइस होगी वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं
और प्राइस जब उस पर जाके हिट करेगा तो आपकी शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास बाय स्टॉप का ऑप्शन। बाय स्टॉप हमारे पास वो ऑर्डर टाइप होती है कि अगर हम ऊपर से खरीदना चाहें, फॉर एग्जांपल 4000 का गोल्ड चल रहा है, आप 4200 के बाद खरीदना चाहते हैं, तो 4200 का बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा देंगे। जब गोल्ड 4200 पे पहुंचेगा तो आपका बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास सेल स्टॉप। सेल स्टॉप बेसिकली यूज होता है नीचे से शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का प्राइस है $4000 और आप शॉर्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं 3800 के बाद, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो मजीद गिरेंगी, 4000 से 3800 पे आएंगी और 3800 के बाद मजीद गिरेंगी, तो 3800 पे आप अपना 3800 पे सेल स्टॉप का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास डली हुई है 1। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पर टैप करूँगा, इसको मैं यहाँ पे अपनी जो भी मुझे क्वांटिटी चाहिए 25 आउंस अगर मुझे गोल्ड चाहिए, या 2 आउंस या 3 आउंस, जितना भी मुझे गोल्ड चाहिए वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। याद रखिएगा ये 1 आउंस की क्वांटिटी है। अगर आप 10 यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करेंगे तो आपके पास 1 आउंस वाले 10 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे जो 10 आउंस के बराबर होंगे। जो मेरे पास लेफ्ट हैंड पे प्राइस आ रही है वो है बिड प्राइस, और जो मेरे पास राइट साइड पे प्राइस आ रही है ये है मेरे पास आस्क प्राइस, ये करंट प्राइस है। अगर मैं बाय लिमिट लगाना चाहूँ तो ये मैंने बाय लिमिट लगा दी, और यहाँ पे मेरे पास एक मजीद प्राइस का ऑप्शन खुल गया है जो मैं करंट प्राइस से नीचे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 4000 पे इसको प्लेस कर देता हूँ। इसके स्टॉप लॉस में डिफाइन करता हूँ 3800 पे, और टीपी में डिफाइन करता हूँ 4400 पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी एंटर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, यहाँ पे मेरा प्लेस का बटन आ गया, मैंने ये ऑर्डर प्लेस करा, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इस प्लेस्ड ऑर्डर को आप कहाँ देख सकते हैं, ये ट्रेड के अंदर आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये लिखा हुआ ऑर्डर्स, और ये आगे GO1OZ AU26 की बाय लिमिट लगी हुई है। नीचे क्वांटिटी लिखी हुई है 3/0.000। 0.00 का मतलब है कि अभी मेरे कोई क्वांटिटी फिल नहीं हुई है इस प्राइस के ऊपर, और एट द रेट मतलब 4100 पे ये मैंने प्लेस करी है। उसके अलावा इसमें कुछ डिटेल्स आ रही है हमारे पास ओपन के सामने। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मेरा वो टाइम और डेट आ रहा है जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा था, और ओपन के नीचे प्राइस जो है वो करंट प्राइस है। उल्टे हाथ पे SL 3800 और TP 4400। अगर मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना है मैं टैप एंड होल्ड करके रखूँगा, और मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और मज़ीद मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई में जाऊँगा वही विंडो मेरे पास दोबारा शो होगी, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। 4100 से हटा के मैं इसको 4000 कर देता हूँ, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये मॉडिफाई हो गया, 4000 आ रहे हैं रेट। इस ऑर्डर को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरे पास से ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। अब मैं दोबारा कोर्स में जाता हूँ GO1OZ। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है चार्ट का। चार्ट पे मैं गया, चार्ट पे मेरे पास कुछ कैंडल स्टिक्स शो हो रही हैं। राइट हैंड साइड पे मेरे पास प्राइस है, और नीचे की साइड पे मेरे पास टाइम और डेट चल रहा है। ऊपर मेरे पास जो प्लस का आइकन है ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैं देख सकता हूँ कौन सी कैंडल किस टाइम कहाँ पर थी, और इसको मैं दोबारा टैप करूँगा तो ये हमारे पास मेजरमेंट का टूल बन जाता है, और मैं दोबारा टैप करूँगा तो ये हट जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं तो ये प्लस के बराबर में जो बटन है इस पर आप जाएंगे। मेन चार्ट पे आपके पास सामने प्लस का बटन शो हो रहा होगा, और आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 14 है, तो मैं इसको 14 ही रहने दूंगा। बाकी स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इसको सेव करेंगे तो ये चार्ट के ऊपर आपके पास शो हो जाएगा। ये मेरे पास RSI जो है चार्ट के ऊपर शो हो गई। उसके बाद हमारा टाइम फ्रेम है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है वो आपके टाइम फ्रेम चेंज होते रहेंगे। अच्छा, अगर आपको चार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है, अभी हमने देखा था मैनुअल तरीका जहाँ पे हम प्राइसेस खुद एंटर कर रहे थे। MT5 आपको प्रोवाइड करता है चार्ट के थ्रू ऑर्डर लगाने का तरीका। ये आपके पास ऊपर क्लॉक बनी हुई आ रही है ब्लू और रेड कलर की, इसको आप टैप एंड होल्ड करके रखेंगे। अब आपके पास देखें चार्ट के ऊपर एक लाइन शो हो रही है, इसको मैं अपने हिसाब से जहाँ भी प्लेस करना चाहूँ मैं प्लेस कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको करंट प्राइस से ऊपर ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेल लिमिट बन सकता है। मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे मेरी ऑर्डर विंडो शो हो रही है, यहाँ पे मैं मैनुअल भी सारी चीज़ें टाइप कर सकता हूँ। ये मेरे पास प्राइस आ गया, ये मेरे पास लॉट साइज आ गया। अगर मुझे इसमें TP और SL ऐड करने हैं तो मैं ऐड स्टॉप लेवल को भी प्राइस एंटर कर सकता हूँ, या पिप्स में मैं काम करना चाह रहा हूँ तो पिप्स में भी कर सकता हूँ, या PKR में मैं टेक प्रॉफिट लगाना चाह रहा हूँ या स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ
तो उसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब बाय लिमिट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है क्लाइंट्स को वो ये आती है कि जब वो प्लेस बाय लिमिट करते हैं तो नो लिक्विडिटी का उनको एरर शो होता है। मैं यहाँ पे अभी बाय प्रेस करूँगा तो मेरे पास नो लिक्विडिटी का एरर शो होगा। ये मैंने प्लेस बाय लिमिट करा, ये मेरे पास नो लिक्विडिटी का एरर आ रहा है। इसको दूर करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, ये हमारे पास फिल पॉलिसी होती है, इसको आपने फिल और किल से चेंज करके कर देना रिटर्न। अब मैं जब ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मेरा ऑर्डर इजीली फिल हो जाएगा। ये मेरा ऑर्डर फिल हो चुका। मेरे पास शो कहाँ पे होगा, ट्रेड में जाऊँगा वहीं पे मेरे पास सेम एज इट इज शो होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और वापसी हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ये ऑर्डर प्लेस करने का तरीका आ गया। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे टॉप के ऊपर मार्केट एग्जीक्यूशन के बटन जो है वो ओपन हो जाएंगे। उससे पहले आपके पास एक डिस्क्लेमर आएगा, उसको आप ओके करेंगे। उसके बाद आपके पास करंट प्राइस पे बाय और सेल करने की राइट्स जो है वो शो हो जाएंगे। इसको आपने रेक्टेंगल को प्रेस करा, अब देखें बाय और सेल के मेरे पास बटन शो हो गए। अब मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो मेरे पास एक वार्निंग आएगी, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका करंट मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर बाय या शॉर्ट सेल आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने पुरानी ट्रेड्स ली हुई हैं उनको हम कहाँ पे देख सकते हैं, उनकी क्या डिटेल्स होती हैं। उसके लिए हमारे पास हिस्ट्री का टैब मौजूद होता है। हिस्ट्री में सबसे पहले आप जाएंगे कैलेंडर के ऊपर और आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितनी पुरानी हिस्ट्री देखनी है। इसमें कुछ पहले से बने हुए हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लेकिन आप कस्टम पीरियड भी शो कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जनवरी 2026 से आज तक की ट्रेडिंग देख लूँ। उसके लिए मैं पहले 1 जनवरी सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जो है वो मैं आज की डेट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं ओके करूँगा। मेरे पास ये मेरी सारी हिस्ट्री जो है वो शो हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास जो मैंने ट्रेड करी थी वो SL100 MA26 में थी। इसकी डिटेल जो है अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो वो इस पर मैं टैप करूँगा, इस पर मेरी सारी डिटेल शो हो जाएंगी। सबसे पहले मेरे पास जो प्राइस है वो है 73.50 पे मैंने परचेज़ करे 2 कॉन्ट्रैक्ट 100 ऑन्स के, और उसको मैंने सेल करा 76.11 पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा एंट्री प्राइस है लेफ्ट पे, और राइट पे मेरा एग्जिट प्राइस है। सामने मेरे पास डेट आ रही है और टाइम आ रहा है और मेरा प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद नीचे टिकट नंबर है यहाँ पर, और उसके बाद स्टॉप लॉस, और उसके बाद TP। और राइट हैंड साइड पे देखें तो ओपन मैंने कब करी थी पोजीशन वो शो हो रहा है, स्टॉप चार्जेस जो हो रहे हैं, कमीशन चार्जेस जो हो रहे हैं, और जो फीस चार्ज हुई है वो शो हो रही है। इसके अलावा आप अगर ऑर्डर्स देखने चाहें, आपने ऑर्डर्स क्या क्या प्लेस करे थे फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास सारे मेरे ऑर्डर्स आ गए जो जो मैंने प्लेस करे थे। और डील्स जो होती है वो इंडिविजुअली शो होती है। यहाँ पे पोजीशन मेरे पास एक साथ शो हो रही थी, कब मैंने बाय करा कब मैंने सेल करा। 73.50 और 76.11 यहाँ पे मेरे पास अलग अलग शो होंगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस का टैब होता है। यहाँ पे मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन होती है या कोई अलर्ट होता है या कोई आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होती है तो उसका मैसेज जो आपके पास शो हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऊपर हमारे पास मैसेजेस के बराबर में 3 लाइन्स हैं। यहाँ आपको ट्रेड जो हमारे पास है वो यही वाला बटन होता है, उसको यहाँ पे भी दे दिया गया है। उसके अलावा न्यूज़ जो आ रही होती हैं फंडामेंटली उनको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेल बॉक्स आता है, इसमें भी हमारे पास मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ से जो नोटिफिकेशंस होती हैं, कोई अगर टाइमिंग चेंज हो रही होती है या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है या ट्रेड लिमिट बढ़ाई जाती है तो उससे रिलेटेड जो है वो सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जर्नल आता है। जर्नल में आपकी एक एक एंट्री, एक एक एक्टिविटी जो रिकॉर्ड हो रही होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कब आपने लॉगिन करा, कब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, कब आपने ऑर्डर कैंसिल करा, कब आपने ऑर्डर मॉडिफाई करा, तो यहाँ पे पूरी आपकी लॉग जो है वो जनरेट हो रही होती है। उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में हमारे पास एडवांस मोड है। एडवांस मोड बेसिकली जो हमारे पास चार्ट के ऊपर डिटेल आ रही होती हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाई लो प्राइसेस है, टाइम का डेटा है, स्प्रेड जो शो हो रहे होते हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस पर चेक मार्क लगा दें। अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं तो उस पर चेक मार्क हटा दें। ऑर्डर साउंड, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है, बेसिकली नोटिफिकेशन का साउंड होता है वो, उसको आप अगर सुनना चाह रहे हैं तो उस पर चेक मार्क लगा दें। 1 क्लिक ट्रेडिंग कॉन्फर्मेशन लेती है आपसे बार बार, अगर आप उसको कॉन्फर्मेशन चाह रहे हैं कि हर दफ़ा आपसे ले, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गलती से बटन प्रेस हो जाता है और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, तो कॉन्फर्मेशन अगर आप चाह रहे हैं तो इस पर आप चेक मार्क लगा दें। उसके बाद जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड्स ऑन चार्ट, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं कोई पोजीशन तो आपसे कॉन्फर्मेशन ली जाए या नहीं ली जाए। उसके बाद मेटा कोड की आईडी है, वाइब्रेशन ऑन या ऑलवेज ऑफ, जो जैसा भी आप रखना चाहें, नोटिफिकेशन टून, OTP जनरेटर, लॉक स्क्रीन, इनेबल न्यूज़ लैंग्वेज, टैबलेट इंटरफेस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले,
और चूज थीम, अगर आप इसको वाइट देखना चाहते हैं तो वाइट कर लें, अगर आप इसको ब्लैक देखना चाहते हैं तो ब्लैक कर लें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको डार्क करा हुआ है, तो मेरा इंटरफेस कुछ इस तरह शो होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रेडर्स कम्युनिटी। इसके लिए आपको MQL5 की आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है MT5 एल्गो ट्रेडिंग। इसके लिए भी आपको MQL5 की आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास यूज़र गाइड है और अबाउट यानी मेटाट्रेडर 5 की एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मेटाट्रेडर 5 की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप एक से ज़्यादा भी अकाउंट जो है वो एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है, ऊपर आप 3 लाइन्स में जाएंगे, ऊपर आप मैनेज अकाउंट में जाएंगे। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे प्लस पे टैप करेंगे और जो भी आपका ब्रोकर है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसका आईडी पासवर्ड एंटर कर देंगे। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास नीचे ब्लैक वाली जगह पे यहाँ पे आपको दूसरा अकाउंट भी शो हो जाएगा। एक बात मैं बताते चलूँ, अगर आप चाह रहे हैं आपको ट्रेडिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहें, कब बाय हुआ, कब सेल हुआ या कब आपका ऑर्डर फिल हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा बेल आइकन है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो इससे आपकी नोटिफिकेशन भी जो है वो ऑन हो जाएंगी। मेटाट्रेडर 5 में बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन जो होती हैं वो ऑफ होती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो मेटाट्रेडर 5 में आपको ये सहूलियत भी मिलती है। आपका जो भी करंट ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद ऊपर 3 डॉट्स में जाएंगे और जाएंगे आप चेंज मास्टर पासवर्ड में। चेंज मास्टर पासवर्ड में आप करंट पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद न्यू पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। नीचे पासवर्ड मेकिंग पॉलिसी लिखी हुई है कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अपर केस और लोअर केस उसमें लेटर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये था मेटाट्रेडर 5 मोबाइल ऐप का ट्यूटोरियल। आई होप कि इस वीडियो ने आपके टाइम में वैल्यू ऐड की होगी। अगर इस वीडियो ने आपके टाइम में वैल्यू ऐड की तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्वाइन करें स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और एंजॉय करें लोएस्ट कमीशन रेट्स। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.